हे मारुति, आप धन्य हैं। आज आपके कारण मुझे इस ब्रह्म दैत्य से मुक्ति मिली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, अब आप भय त्याग दीजिए, कारण आप इस ब्रह्म दैत्य से मुक्त हो चुकी हैं। देव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान ने अब तक एक सिद्धि को साध लिया होगा। देवी, अष्ट सिद्धियों को साधना इतना सहज नहीं है। हनुमान इतना शीघ्र, इतनी कम अवधि में उसे साध चुका होगा, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। किंतु मैं इतना कहूंगा कि हनुमान उसे साधने के मार्ग में अवश्य होगा। नारायण नारायण। सूर्यदेव, आप लोग यहां हनुमान के विषय में चर्चा कर रहे हैं तथा वहां अंजन प्रदेश में अनर्थ हो रहा है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या अनर्थ हो गया अंजन प्रदेश में जिसकी सूचना देने के लिए आप यहाँ भागे भागे चले आए? माता, अंजन प्रदेश में राहु का प्रवेश हो गया है। क्या? राहु का प्रवेश? राहु का प्रवेश अंजन प्रदेश में? किंतु कब, कैसे? वो इसलिए कि महाराज केसरी पर राहु की महादशा आरंभ हो चुकी है और यह महादशा 18 वर्षों तक रहेगी। देखिए ना, देखिए, वहां भूलोक पर सब समझ जाएंगे। नारायण नारायण। महाराज, संकोच मत कीजिए, लीजिए, झेपिए मत। ये तो राजाओं का आभूषण है। हाँ, आभूषण। जिस राजा के हाथ में इस चौसर का पासा ना हो तो वो राजा ही क्या। ये लीजिए, लीजिए, लीजिए महाराज। किंतु ब्राह्मण देव, मुझे ये द्यूत खेलना नहीं आता। अच्छा, तो ये झेप इस कारण है कि आप द्यूत खेलना नहीं जानते। किंतु आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं हूं ना, मैं हूं आपका शुभ चिंतक। मैं सिखाऊंगा आपको द्यूत खेलना। हाँ, द्यूत खेलना आरंभ कीजिए महाराज। सूर्यदेव, राहु उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए उत्प्रेरित कर रहा है तथा केवल उन्हें उन्मुख ही नहीं कर रहा है, अपितु उन्हें द्यूत खेलना भी सिखा रहा है। जामवंत जी के विरुद्ध उनके मन में संदेह एवं कलुष भी भर दिया है कि आपके इस महल में एक ऐसा प्राणी है, वो प्राणी जो भी हो, वो आपके लिए शुभकारी नहीं है, वो अशुभकारी है, अमंगलकारी है। माता अंजना से महाराज का बैर करवा दिया तथा उनके मन में कटुता भर दी। एक बात सुन लीजिए आप, मुझे मेरा जीवन प्रिय है और उसे बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। किंतु ऐसा वो किन उद्देश्यों अथवा किन कारणों से कर रहा है देवर्षि? नारायण नारायण। कारण केवल एक है, हनुमान से उसकी शत्रुता। हनुमान से उसकी शत्रुता?
किंतु किस कारण? हनुमान ने सूर्य देव को उसे ग्रसने से रोका था। अभी तुमने बुरी दृष्टि देखी कहाँ है अंजना? राहु कराएगा तुम्हारा बुरी दृष्टि से साक्षात्कार। आप मेरे साथ मेरे राजमहल में चलें। मेरे राजमहल को आप पवित्र कर दें। ये तो वास्तव में भारी अनर्थ हो गया। इस प्रकार तो राहु महाराज केसरी के परिवार व राज्य दोनों को विखंडित कर देंगे। हमें इस बारे में हनुमान को बताना चाहिए प्रभु। नहीं देवी, जो आप कह रही हैं वो संभव नहीं है। क्यों प्रभु, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हनुमान जिस कार्य के लिए गया हुआ है वहां उसे किसी भी प्रकार की बाधा देना उचित नहीं है। किंतु प्रभु, राहु को यदि नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा, और हनुमान के अतिरिक्त राहु को कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए प्रभु, उसे उसके अतिरिक्त कौन रोकेगा? मारुति, आपने मेरे समस्त जीवन के दुखों को हर लिया है तथा मेरे जीवन को सुखों से भर दिया है। मैं आपकी आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। आप नहीं होते तो संभवतः। नहीं देवी नहीं, मैंने अपने कर्तव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। अपने गुरुदेव की शिक्षा अनुसार यही मेरा कर्म था, यही मेरा धर्म, बस उसी का पालन किया है मैंने देवी। स्वीकारती हूँ, किंतु सत्य तो यही है कि आपने ये कार्य बिना किसी लोभ के किया है। आप सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुखकर्ता है मारुति। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या देवी? यही कि आप इस सघन एवं निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? यहाँ आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो सिद्धि लोक जा रहा था, मार्ग भटक गया एवं यहाँ आ गया। सदमार्ग पर चलने वाला आप जैसा मनुष्य मार्ग से कभी भटक नहीं सकता। आप सही मार्ग पर है मारुति। क्या? हाँ, यही मार्ग सिद्धलोक जाता है। इसी मार्ग पर आप अग्रसर होते जाइए। धन्यवाद देवी। सही मार्ग एवं उचित दिशा का ज्ञान देने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जाने की आज्ञा दें, विलंब अधिक हो गया है। ब्राह्मण देव, आप अपने मोहरों की रक्षा कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगला अंक 8 आने वाला है। आपका मोहरा मारा जाएगा। वाह, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम महाराज। अभी तो द्यूत खेले आपको केवल एक ही दिन हुआ है और इतना विश्वास आ गया। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण देव, जब सिखाने वाला गुरु आप जैसा हो तो एक दिन क्या है, एक पल में सीख जाए। 7 एक अंक से बच गए ब्राह्मण देव आप। महाराज, एक बात सदैव ध्यान में रखिए, ये द्यूत बुद्धि का खेल है, विश्वास का नहीं। इस द्यूत में विश्वास कदापि फलदायी नहीं होता। हाँ, किंतु महाराज, आप खेल उत्तम रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस
द्यूत क्रीड़ा में आपको परांगत कर दूंगा, महारथी बना दूंगा। हाँ, आपके अंतर मन में ऐसा उतारूंगा कि अंतर मन ही क्या महाराज, मैं तो इसे आपके जीवन तक में उतार दूंगा। हाँ। उफ, पराजय हो गया। महाराज, आपकी तो पराजय हो गई महाराज। आज आपने मुझे पराजित कर दिया, लेकिन एक दिन मैं अवश्य आपको पराजय की हार पहनाऊंगा ब्राह्मण देव। तुम क्या पराजय का हार पहनाओगे केसरी? पराजय तो तुम्हारी होने वाली है। मैं तो विजयी हो गया, कारण तुम्हारे अंदर मैंने समस्त बुराइयों तथा कुविचारों को उतार दिया है। छल, संदेह, द्यूत, एवं अब तो तुम्हें द्यूत में आनंद भी आने लगा है। मैं विजयी हुआ, विजयी। अब तुम जो भी सोचोगे मेरे मन से सोचोगे। तुम्हारे मन की रास अब मेरी मुट्ठी में है केसरी, मेरी मुट्ठी में। तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। तुम मेरे सैनिक को मारने की सोच रहे हो, किंतु मरेगा तुम्हारा सेनापति जामवंत, अन्य कोई नहीं। अब तुम्हारे भ्रमित मनस्थिति से जामवंत को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। माता, कहो देवी इशिका, क्या कहना चाहती हो? हनुमान के विषय में माता। क्या? आपने हनुमान के विषय में जो वर्णन किया था वो शब्द शब्द वैसे ही हैं। वास्तव में उनके समान इस संसार में कोई भी नहीं है, एवं संभवतः न होगा। सत्य तो ये है माता कि उनके गुणगान में, उनकी विशेषताओं के बखान में शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा आपने क्या देख लिया हनुमान में देवी? वो सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुख करता है माता। उनके हेतु संसार में सर्वोपरि दूसरों की समस्या, दूसरों का कष्ट एवं दूसरों का दुख है माता। मैंने हनुमान की कठोर से कठोर एवं कठिन से कठिनतम परीक्षा ली, किंतु परीक्षा के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं से वो तनिक भी विचलित नहीं हुए माता। धर्म के पालन हेतु उस बालक ने अपने जीवन की भी चिंता नहीं की माता, तनिक भी नहीं। अभूतपूर्व है माता, अभूतपूर्व है वो। मैंने तो पूर्व ही कहा था देवी कि उनके जैसा धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण जगत में कोई दूसरा नहीं है। सत्य माता, आपका कथन ध्रुव सत्य है। यदि उनमें ये गुण नहीं होते तो वो कदापि मुझे सिद्ध नहीं कर पाते। अर्थात उन्होंने मुझे साथ लिया है माते। अब मैं सदैव उनके साथ रहूंगी, तथा मेरे द्वारा वो संसार में किसी का भी दुख हर सकते हैं एवं उसे सुख प्रदान कर सकते हैं माता। आपके मुख से हनुमान के विषय में सुनकर अति प्रसन्नता हो रही है देवी। आप उन पर सदा सहाय रहें, मेरी यही मनोकामना है। आपका मनोरथ सिद्ध होगा माता। संसार में हनुमान दुखहर्ता एवं सुखकर्ता के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने मुझे सिद्ध कर लिया है, उसी प्रकार वो अन्य सिद्धियों को भी साध लेंगे। देवी इशिता, हनुमान के मार्ग में अभी अनेकों विकट कठिनाइयां हैं। संपूर्ण अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना दुष्कर एवं असंभव समान है देवी। माता, आप उन्हें आशीर्वाद दें कि वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति में विफल ना हो। मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ है।
मैं रोकूंगा उसे। हनुमान मेरा सबसे प्रिय शिष्य है और एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। उसके परिवार को इस तरह विखंडित होता, तितर बितर होता नहीं देख सकता मैं, चाहे उसके लिए मुझे अंजन प्रदेश ही क्यों ना जाना पड़े। मैं अवश्य जाऊंगा और वहां जाकर उसे रोकूंगा और अपने गुरु धर्म का निर्वाह करूंगा। ये मैं कहाँ हूँ? कौन सा स्थान है ये? कौन सा राज्य? कुछ पता ही नहीं चल रहा। किससे पूछूं? किससे ज्ञात करूं? इस मरुस्थल में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन दिखाई देगा इस बंजर भूमि में? जब हरी घास का एक तिनका नहीं दिख रहा तो मनुष्य अथवा अन्य कोई प्राणी कहाँ से दिखेगा? प्रतीत होता है कि ये धरती वर्षों से ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, न जोता गया है न बोया गया है। यही कारण होगा यहाँ से प्राणियों के पलायन का। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्थान, समय, दिशा, मार्ग सब शून्य। किसी जीव का विलाप? कौन है जो इस निर्जन मरुस्थल में करुण विलाप कर रहा है? अवश्य ही कोई दुखियारी है। मुझे उसके निकट जाना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। माता, आप क्यों रो रही हैं? क्या कष्ट है? वो भी इस निर्जन मरुस्थल में अकेली बैठकर? क्यों माता, आप कौन है? कहाँ की है? समस्या क्या है? क्या बताऊं? घोर विपत्ति में हूँ। दुखों के पहाड़ के नीचे दबी हुई हूँ। आपके दुख का कारण क्या है? मेरे पुत्र मेरे दुख का कारण है। पुत्र? कैसे पुत्र हैं जो अपनी माता को त्याग दिया है? मेरे पुत्रों ने मुझे। यही कारण है मेरे विलाप का। उनके तिरस्कार से मेरी काया कंकाल हो गई है। मेरे हृदय में दरारें पड़ गई हैं। मेरे अंदर का हर्ष एवं हरित धारा सूख गई है। परंतु आप हैं कौन? मैं धरती। क्या आप धरती माँ?